हमें फ्रॉम आवर बर्थ यही बताया जाता है कि 3 चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड बिकमिंग सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बट हमें और भी चीज़ें बहुत सीखने की ज़रूरत होती है, जो कि इन इंडिया आई थिंक बहुत कम परसेंटेज पे मिलता है लोगों को। सो फर्स्ट टॉपिक जो और ऐड होना चाहिए फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इज़ वी शुड टॉक अबाउट आवर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके बारे में बात बहुत कम होती है, जो कि आई थिंक लैक ऑफ एजुकेशन के थ्रू है और जनरेशनल इट्स अ जनरेशनल थिंग। आई नो हम बहुत स्लो बात कर रहे हैं, बट दिस इज माई फर्स्ट वीडियो। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई स्पीकिंग स्किल्स, बट फ्रॉम टिल देन दिस इज़ वॉट वी हैव। आई नो I'm being so frank or straightforward, but isn't this the whole point? Like हमें लाइफ में स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कहीं ना कहीं होना चाहिए, बट हर जगह नहीं होना चाहिए। सो शायद तो आई वॉन्ट टू फर्स्टली स्पीक अबाउट एनजाइटी। हाँ, तो हमारी बॉडी में एनजाइटीज़ और स्ट्रेस हॉर्मोन्स भी कहीं ना कहीं फ्रॉम चाइल्डहुड एज कहीं ना कहीं लैक नहीं, कहीं ना कहीं बढ़ने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं। सो उन चीज़ों को संभालने के लिए और बाय द एज ऑफ 7 to 12 और 13 व्हेन वी एंटर अ टीनेज, स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करते हैं, बट लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से बहुत कम लोगों को ये बात पता है। बिकॉज इफ़ वी टॉक अबाउट बॉयज़, कहीं ना कहीं बच्चे सोसाइटी के थ्रू और देयर सराउंडिंग्स के थ्रू वो बहुत सारी चीज़ें नोटिस करते हैं, वेदर इट्स रिलेटेड अबाउट अपोजिट जेंडर और इट इज़ रिलेटेड अबाउट रिलेशंस, ब्रदर सिस्टर रिलेशन, मदर फादर रिलेशन, सिबलिंग्स रिलेशन। दे वॉन्ट टू नो एवरीथिंग, दे आर क्यूरियस एंड इट इज़ नेचुरल। सो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी क्यूरियोसिटी को फुलफ़िल करें, राइट? सो अगर हम उनकी क्यूरियोसिटी को फुलफ़िल नहीं करते हैं, कहीं न कहीं उन्हें हो सकता हो एंग्ज़ायटी होती हो, अगर हम उनकी बातों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा ये पूछता है कि हाउ हाउ डिड चाइल्ड कम टू दिस वर्ल्ड? एक बच्चा इस दुनिया में कैसे आता है? तो हम लोग बहुत सारे मिथ्स बना के बैठे हैं कि भगवान जी छोड़ के जाते हैं, या हम केवल हॉस्पिटल से ही लेके आते हैं, और भी बहुत सारे मिथ्स हैं। तो आई थिंक इन सारे मिथ्स को हटाकर हम बच्चों को सीधा यही चीज़ कह सकते हैं कि बेटा, आफ्टर अ सर्टेन एज हम आपको पूरी डिटेल देंगे, बट आपको अभी इतना ही बता सकते हैं कि इट्स अ अडल्ट थिंग, राइट? और अगर बच्चा सेकेंड टाइम थर्ड टाइम ये क्वेश्चन कर रहा हो, तो आप उसके लिए कोई एक अच्छा जवाब भी बना सकते हो, रैदर देन दिस कि हम उसे हॉस्पिटल से लेके आए हैं या भगवान जी छोड़ के गए हैं। बिकॉज हमारे समाज में कहीं ना कहीं हमारे भगवान को भी लेकर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं है, जो कि गलत है, बट इट इज़ देयर इन आवर सोसाइटी। सो हम भगवान छोड़ के आए हैं तो ये तो नहीं कह सकते, बच्चों को कहीं ना कहीं पता ही है कि इट्स अ लाई, राइट? और जो कि बहुत वियर्ड भी है, क्योंकि बच्चों को टीवी सीरियल्स के थ्रू, बॉलीवुड मूवीज़ के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू कहीं ना कहीं ये तो पता चल गया है कि भगवान तो नहीं छोड़ के जा रहे हैं, विच इज़ ट्रू। आई हैव लिटरली सीन माई मेरे दीदी के बच्चों को मैंने देखा है कि वो बहुत क्यूरियस होते हैं। दे आर मोस्टली 5 years और 8 years ओल्ड, सम आर 5 years, सम आर 8 years। वन इज़ अ बॉय, टू आर
2 आर बॉयज़, सॉरी 1 इज़ अ गर्ल। सो वो लोग बहुत क्यूरियस हैं। अगर उनको कोई भी चीज़ के लिए हम लोग मना करते हैं, उन्हें क्यूरियोसिटी और ज़्यादा होती है, और जब उनकी वो आंसर जो उन्हें चाहिए वो फुलफ़िल नहीं होते हैं, उन्हें कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी होती है, जो कि इरिटेशन के फॉर्म में बाहर आती है। बच्चे मदर की बात नहीं सुनते हैं, बच्चे ये भी कहेंगे कि मुझे इतना ज़्यादा होमवर्क क्यों करना है, वो उससे भी इरिटेट हो जाएँगे। और अगर हम उन्हें समझाएँगे कि हेल्दी खाना खाना चाहिए, ये वाली चीज़ें, ये वाला फ्रूट या ये वाला होल ग्रेन ज़्यादा हेल्दी है, वो उसमें भी क्वेश्चन करने लग जाते हैं। सो आई थिंक इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एंग्ज़ायटी टू, जो कि बस दिखती नहीं है, क्योंकि दे डोंट बच्चे हैं तो उन्हें खुद को नहीं पता है ये चीज़, और बड़े भी जो पेरेंट्स हैं जो भी है, इसकी लैक ऑफ एजुकेशन के कारण उन्हें भी ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to know or focus on a child's mental health. तो अब हम बात करेंगे टीनेज के बारे में। जब एक लड़का और एक लड़की टीनेज के स्टेज पर पहुंचते हैं आफ्टर 13 और एट द बिगिनिंग ऑफ देयर 13 ईयर्स ओल्ड एज, तो कहीं ना कहीं गर्ल्स के टीन इश्यूज लाइक मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। बॉयज़ के भी कहीं ना कहीं जो उनका हार्मोनल वाला चेंजेस होते हैं बॉडी में होने लगते हैं, हेयर ग्रोथ बढ़ना, बॉडी में चेंजेस आना, इंटरनल पार्ट्स ग्रो करना, मेल्स और फीमेल्स दोनों के होते हैं वो चीज़ें फ्रॉम टीनेज ओनली। तो जैसे जैसे उनकी बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, उनके माइंड में भी ऑब्वियस से क्वेश्चंस आएंगे कि मेरे बॉडी के साथ क्या हो रहा है, और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन वो अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत डांट दिया जाता है। तो अंदर क्यूरोसिटी तो है, तो वो कहाँ से पता करेंगे? तो वो जाते हैं इंटरनेट पे, और मे बी फ्रेंड्स के थ्रू। अगर कोई टीचर बाय चांस कोई टीचर इन ओपन अप हो रहा है उनसे, तो वो उनसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वेदर दे आर ट्यूशन टीचर्स, स्कूल टीचर्स, यू नो एनी स्पोर्ट टीचर, इट कैन बी एनीवन। तो वो उनसे क्वेश्चन करते हैं, बट ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, क्योंकि एज फार एज आई नो, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई हैव नेवर सीन इट, एंड आई डोंट थिंक सो कि अदर स्टेट्स में भी इतना फ्रैंकली बात होती होंगी इस बारे में, बिकॉज इट्स अ टैबू, एंड दे थिंक देयर चिल्ड्रन, तो उन्हें ये सब बातें बताने की ज़रूरत ही क्या है, बट क्वेश्चंस तो उनके माइंड में हैं। तो वो क्वेश्चंस कब एंजाइटी बन जाएंगे, शायद बड़ों अडल्ट को भी ये चीज़ पता नहीं चल पाती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। तो हम अब टीनेज तक बात कर चुके हैं स्ट्रेस के बारे में, कि कौन कौन से बेसिक इश्यूज होते हैं जो बच्चे के माइंड में क्यूरियोसिटी के थ्रू, लैक ऑफ एजुकेशन के थ्रू, लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू एंजाइटी क्रिएट करते हैं उनके माइंड में। तो हम अब थोड़ा जानते हैं कि एंजाइटी और स्ट्रेस और स्ट्रेसर यू नो मैटर्स क्या होते हैं, कौन से बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो स्ट्रेस और एंजाइटी के बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है। तो देर आर टू सोर्स ऑफ स्ट्रेस विच कैन इवेंट्स एंड कंडीशंस। तो वो इवेंट्स और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है स्ट्रेसर्स। सपोज़ किसी चाइल्ड के लाइफ में फ्रॉम एज ऑफ 15 और 16 और मे बी आफ्टर 18 किसी का एक पेरेंट नहीं रहा इस वर्ल्ड में, तो वो उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा क्रॉनिक ट्रॉमा हो सकता है। तो वो उनकी लाइफ का बहुत बड़ा स्ट्रेस भी बन सकता है अगर उस टाइम उसे प्रॉपरली क्योर ना किया जाए। सो नेचुरली अगर किसी का एक पेरेंट नहीं रहता है, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट डेथ ऑल्सो, बिकॉज नो बडी टॉक्स अबाउट दिस ऑल्सो। सो उन्हें पता नहीं होता है डेथ का मीनिंग क्या होता है, उनका वो पेरेंट कभी क्यों नहीं वापस आएगा, उन्हें उसके बारे में पता नहीं होता है। मे बी उन्हें हाफ नॉलेज होगी कि बीमार थे तो ख़त्म हो गए, अगर किसी का एक्सीडेंटली हो गया तो हाँ वो ख़त्म हो गया, बट वो ये सोचेंगे कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन के थ्रू कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, इन डिनायल मे बी दे कैन थिंक कि दे कुड हैव
सेव दैट पर्सन, बट उनकी मिस्टेक की वजह से वो उन्हें बचा नहीं पाए। इट्स एन इमोशनल थिंग। तो आई थिंक नेचुरली ये बात किसी भी पर्सन के इंडिविजुअल के माइंड में आ सकती है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ नॉट इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ देमसेल्व्स, कि उन्हें ये लगेगा कि शायद मैंने और अच्छे से ये चीज़ की होती, शायद ये सिचुएशन में उनकी बात मानी होती, शायद उनकी हेल्प की होती, तो वो पर्सन आज मेरे साथ होता। दे स्टार्ट ब्लेमिंग देमसेल्व्स। ओके, तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्ट्रेस, और दीज आर फैक्टर्स फॉर स्ट्रेस। और एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं कि अगर अनदर क्रोनिक स्ट्रेसर फैक्टर हो सकता है हमारा फाइनेंशियल कंडीशन। एज वी ऑल नो हमारा इंडिया एक बहुत ही बड़ा सेक्युलर कंट्री है, और कहीं ना कहीं कास्ट में डिवाइडेड भी है, विच इज़ आई एम नॉट सेइंग इट्स अ गुड और बैड थिंग, बट इसके कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स ही हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ कास्ट डिफरेंसेस दे आर पॉवर्टी, और देर आर मैनी फैक्टर्स ऑल्सो। क्लाइमेट चेंज इशू है, गवर्नमेंट्स जब बदलती हैं उसका इशू है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, बट फाइनेंशियल कंडीशन पर्टिकुलरली किसी की सडनली ख़राब हो गई हो तो वो बहुत बड़ा स्ट्रेसर फैक्टर बन सकता है किसी भी चाइल्ड के लिए, वेदर इट इज़ अ 18 ईयर ओल्ड और अंडर 18 ईयर्स। ओके, सो हाँ, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, और इसको समझने के लिए हमें बच्चे से कम्युनिकेशन करना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा रेमेडी हो सकता है। और अगर किसी वजह से उस बच्चे को छोड़नी पड़ी हो अपनी पढ़ाई, तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर फैक्टर बन सकता है। उसे एंजाइटी लाइफ टाइम के लिए भी रह सकती है अगर वो प्रॉपरली उस पर बात ना हो, वो अपने मन को हल्का ना कर पाया हो, क्योंकि हर बच्चे का एक ड्रीम होता है, हर बच्चा डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, और अगर हम उसके मन की बात नहीं समझे हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाह रहा है आफ्टर 10th और बिफोर 10th, कि वो कौन से स्ट्रीम से पढ़ना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, सो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट कहीं ना कहीं होनी चाहिए। और मोस्टली लोग सोचते हैं ये सब स्कूल का काम है, बट ये सब पेरेंट्स का काम है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ 2026 ईयर, एंड स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो टीचर हर एक बच्चे पे फोकस नहीं कर सकता है। बच्चा आपका है, पेरेंट आप हो, तो आप ही को उससे कम्युनिकेशन करना चाहिए। आई नो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू बी अ पेरेंट समटाइम्स, बट वी हैव टू डू इट विद द कामनेस, और जितना भी हम बच्चे को प्यार दे सकते हैं, प्यार से पूछ सके, उतना करना चाहिए। तभी हम बच्चे का ये ट्रॉमा हील कर पाएंगे विदाउट फाइनेंशियल कंडीशन, ना कि हम ये उन पे करें कि नहीं तुम इतनी एज से ही अपने से ही कमा के लाओ, हमने हमारी इतनी जिम्मेदारी थी हमने पूरी कर दी। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे बच्चे से, तो बच्चा इस चीज़ से हील नहीं कर पाएगा, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को ही सेल्फ ब्लेम करता रह जाएगा, जो किसी भी इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। तो हमारा सेकेंड फैक्टर है फाइनेंशियल कंडीशन फॉर स्ट्रेस और स्ट्रेसर्स। ओके, तो हमने बात कर ली उसके बारे में, स्ट्रेस और स्ट्रेसर्स के बारे में। अब हम उनके रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे, मीडिएटर्स जो इन सारी इन सारी प्रॉब्लम्स को रिकवर कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज रेमेडीज़। तो वो हमारी सेल्फ इस्टीम भी हो सकती है, हम किसी चीज़ में स्किल डेवलप कर सकते हैं, उस चीज़ की मास्टरी कर सकते हैं, इन अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन वी कैन कॉल ऑल्सो। डिस्ट्रैक्शन वो तब बनेगा जब वो उस पर्टिकुलर पर्सन को उस स्किल में इंटरेस्ट नहीं है, वेदर
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कोई बच्चा है जिसको केवल डांस का शौक है फ्रॉम चाइल्डहुड, और उसने 3 साल 2 साल डांस सीखा भी, बट फॉर सम पर्टिकुलर रीज़न वो नहीं सीख पा रहा है अब, एज आई सेड फाइनेंशियल कंडीशन ऑल्सो, और इट कैन बी एनी अदर रीज़न लाइक a loved one died, suddenly we have a loss in business, not in a financial condition but a little crisis. There can be a number of crisis, no, how big it is or how small it is, right? So sorry मैं जी मूव करती जा रही हूँ, बट आई विल ट्राई अगेन। ओके, सो हम यहाँ पे सोशल रिसोर्सेज का भी सहारा ले सकते हैं ताकि हम अपने स्ट्रेस से फाइट कर पाएँ और उसे क्योर कर पाएँ कहीं ना कहीं फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो। अगर किसी बच्चे का या किसी इंडिविजुअल का स्ट्रेस बहुत हाई लेवल पे जा चुका है तो उसे सही करने में भी टाइम लग सकता है। अगर वो बहुत हाई लेवल पे चला जाए तो वो हमारे लिए पीटीएसडी भी बन सकता है, और अलग अलग टाइप की बीमारियाँ होती हैं जो हमने पढ़ी हैं अपनी साइकोलॉजी बुक्स में। ओके, सो अगर हम सोसाइटल रिसोर्सेज का सहारा ले, लाइक यू नो गोइंग टूवर्ड्स आवर रिलीजन बिलीव्स, गोइंग टूवर्ड्स नेचर, नेचर का ध्यान रखना, अगर हम नेचर से प्यार करते हैं तो पेड़, अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे लगाना, उन्हें सुबह शाम बच्चे की तरह केयर करना, बिकॉज हमें पता है कि पेड़ को भी बहुत ज़्यादा केयर करके अपने बच्चों की तरह उसे पालना पड़ता है। अगर हम उन्हें 2 दिन के लिए अच्छे से खाद पानी ना दे तो वो मुरझा जाते हैं। सो दैट्स वाई वी से कि उन्हें बच्चे की तरह केयर करना पड़ता है। और मे बी कोई अदर स्किल ले सके हम, जो भी थेरेपेटिक होता हो या योगा की तरफ जा सके। तो ये सारी रेमेडीज़ हैं, मीडिएटर्स हैं स्ट्रेस और स्ट्रेसर से फाइट करने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए और मे भी दूर करने के लिए भी। अगर हम प्रॉपरली ये चीज़ लग के करें तो दूर भी हो सकती है पूरी तरह से, और हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी वापस आ सकती है। तो ये सारे काम पेरेंट्स के ही हैं कहीं ना कहीं। दैट इज़ वाई वन सेज बीइंग अ पेरेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, और अगर आप इस जॉब के लिए रेडी नहीं हैं तो सोच समझ के ही हमें एक पेरेंट बनना चाहिए। तो अब हम अडल्ट बिलो 20 और 21 की एज की बात करेंगे। जब बच्चा कॉलेज में पहुंचता है, इन अडल्ट लाइफ पहुंच जाता है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती हैं, तो उसकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स भी बढ़ेंगे। स्ट्रेस हार्मोन्स को हम लोग कॉर्टिसोल कहते हैं, सॉरी मैंने पहले मेंशन नहीं किया, हम स्ट्रेस हार्मोन्स को कॉर्टिसोल हार्मोन्स भी कहते हैं। और अगर उन्हें हम इन टाइम क्योर ना करें तो वो एंजाइटी का, डिप्रेशन का रूप ले सकते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को भी अपवर्ड डाउनवर्ड कर सकते हैं, हार्ट डिजीज़ का भी फॉर्म ले सकता है वो। इतना ज़्यादा ड्रास्टिक है ये। और आई एम वेरी सैड टू नो कि लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, विच इज़ वेरी सैड। और अगर बात नहीं करेंगे तो फिर हम डॉक्टर्स के और बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं, थेरेपी सेंटर्स होते हैं, उन्हीं के सहारे रह जाएंगे। और वी ऑल नो कि हमारे पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं कि हम बार बार वहाँ जाके अपने आप को ठीक कर सकें। सो इट इज़ बेस्ट कि हम जितनी नॉलेज ले सकते हैं, नॉलेज लेकर अपने आप को क्योर करें। तो इतने सारे ड्रास्टिक आउटकम्स हो सकते हैं इन चीज़ों के, और अडल्ट लाइफ पे हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं। और अराउंड 24-25 आते आते गर्ल्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनके ऊपर मैरिज प्रेशर भी होता है, उन्हें घर के काम सिखाने के पीछे लोग लग जाते हैं कि तुमने अब तक नहीं सीखा, अब तो सीख लो। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है लड़कियों के लिए। और लड़कों के लिए ये रहता है एट अ सर्टेन एज उन्हें इतनी अमाउंट की जॉब ले ही लेनी है, उन्हें इन रिश्तेदार से जाके बनानी ही है। और ऑफ कोर्स ये इंडिया है और यूपी है, तो यहाँ पे शो ऑफ भी थोड़ा ज़्यादा ही चलता है। तो रिश्तेदारों के आगे और सोसाइटी के आगे हम लोग शो ऑफ बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं कि हाँ, हमारे बच्चे के पास इतनी पर्टिकुलर, इतने पर लाख एनम की जॉब है। तो ये शो ऑफ का भी प्रेशर कहीं ना कहीं बनता है।
आई एम वेरी सॉरी टू, बहुत दुखद, आई एम वेरी सैड टू से दिस टू ऑल ऑफ यू, आई एम वेरी सैड टू से दिस टू ऑल ऑफ यू, बट मैंने कुछ पेरेंट्स को ये तक कहते सुना है कि हमने अपने बच्चे पे 12th तक इतने लाख का पैसा लगाया है, इतनी खर्च किए हैं, तो अब हमें उसका रिटर्न भी चाहिए। मोस्टली इंडियाज़ में कहीं ना कहीं आई थिंक 60 to 70% पेरेंट्स या लोग और कम्युनिटीज़ को कह लें कि वो इसी मकसद से बच्चे पैदा करते हैं कि वो उनके रिटायरमेंट प्लान बनेंगे। आई नो कि बच्चों को ज़िम्मेदारी देना ज़रूरी होता है, कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता जा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग अपनी आज़ादी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, पेरेंट्स को भूल जाते हैं, वो तभी उनको याद करते जब उनकी ज़रूरत होती है। आई नो ऑल दिस थिंग्स, बट अगर आई बिलीव दिस कि अगर आप अपनी पेरेंटिंग पर इतना ट्रस्ट करके अपने बच्चे को कभी कुछ भी सिखाएं, तो आई डोंट थिंक कि आपका बच्चा आपको कभी भी लाइफ में छोड़ेगा। मुझे ये लगता है पर्सनली। तो इतना ज़्यादा प्रेशर डाल के आप आई डोंट थिंक कुछ हासिल कर सकते हो कि हाँ आप उस चीज़ को श्योर ही कर लोगे कि आपका बच्चा आपका रिटायरमेंट प्लान बनेगा। एज़ फार एज आई नो हमारे धर्म हमें ये सिखाता है, फ्यूचर के लिए कुछ भी निश्चित नहीं है ना? तो हम कैसे किसी एक लाइफ को लाकर उसे अपना रिटायरमेंट प्लान की तरह बना सकते हैं? हाँ, आप उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाइए, उनसे उम्मीद रखिए कि हाँ, आप मेरा सेवा करोगे मेरे बुढ़ापे में या मेरी तबीयत ख़राब होने में, जो कि हम अदर्स ह्यूमैनिटी के तौर पे किसी और के लिए भी करेंगे, तो अपने पेरेंट्स के लिए तो हमें ज़रूर करना चाहिए। बट लेकिन उसे आप जब प्रेशर बनाने लगोगे, तो बच्चा उस प्रेशर से भागेगा, क्योंकि कहीं न कहीं उसके ऊपर फ्रॉम चाइल्डहुड कहीं न कहीं किसी भी चीज़ का प्रेशर पड़ता रहता है। पहले उसे स्कूल्स के कॉम्पिटिशन में क्लास में टॉप करना है या इतने परसेंट लाने हैं या अलग-अलग तरह की स्किल्स सीखने हैं, उसमें भी कॉम्पिटिशन में प्रेशर फ़ील करना पड़ता है। यू नो, इंटरनल प्रेशर, जो वो इंटरनल फाइट लड़ रहा है बच्चा अपने माइंड में अपने, तो कभी-कभी उसे भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, बच्चे को भी। क्योंकि आई डिडंट वांट टू टॉक अबाउट रीसेंट प्रोटेस्ट, बट मेरे माइंड में आ गया तो अब हम कर दे रहे हैं बात। 2 महीने हो गए हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट अलग-अलग, दिल्ली का, झारखंड का होते-होते, झारखंड का अभी भी हो रहा है कि नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है एग्ज़ैक्ट, बट आई थिंक पिछले हफ्ते तक तो अच्छे से दिखा रहा था हो रहा है। सो इतने सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में कहा जाता है। वो कॉलेज के बच्चे हैं, कॉलेज से पास आउट भी बच्चे हैं, तब भी उन्हें बच्चे कहा जा रहा है। वो 25-26 ईयर्स के बच्चे हैं, तो नादान तो हैं नहीं वो। वो अपने राइट्स के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, कि मान सकते हैं हम कि बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंडाज़ होते हैं, बहुत सारे लोगों के नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी डालते हैं बच्चों के माइंड में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे एकदम ही नादान हैं, उन्हें पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें प्रॉपरली क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज़ हमारा सिस्टम ही कहीं न कहीं इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है कि बच्चों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा आई थिंक रैदर देन प्रोटेस्टिंग। और वो उसके लिए भी हर्जाना भुगत रहे हैं, बट दे हैव नो अदर ऑप्शन। बहुत सारी गरीब बच्चे हैं जिनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, जिनके पास और कहीं भी जाने का ऑप्शन नहीं है, तो वो इस रास्ते पे चल रहे हैं। और हमें अपने आप को बहुत प्रिविलेज्ड मानना चाहिए कि हम इन सारी प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहे हैं। और अगर वो इस बारे में बात कर रहे हैं तो वो आई थिंक 50% तो गलत बिल्कुल नहीं है, बट उन्हें ये भी सारी चीज़ें दिमाग में कहीं न कहीं बैठा लेनी चाहिए कि अगर वो सरकार से भिड़ने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो लाइफ़ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो उन्हें इस चीज़ से बचना चाहिए, बट उन्हें पूरी तरह से गलत कहना, नकारना बहुत गलत है, क्योंकि वो बच्चे नहीं हैं, दे आर एडल्ट, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर स्टैंडिंग फॉर देयर थॉट्स। उन्हें एग्ज़ामिनेशन पेपर्स में बहुत सारे ड्रॉबैक्स दिखे हैं, उन्हें उन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उन्हें सिर्फ बच्चा कह के नकार देना या ये कहना कि अरे उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, सरकार सुधरने की कोशिश कर रही है,
अगर गुंडा मवाली पॉलिटिक्स तरफ जाएँगे बच्चे तो पिटेंगे ही, इतनी सारी चीज़ें झेल कर भी वो वहीं टिके हुए हैं, उन्हीं की गलती। उन्हें पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा गलत है मेरे हिसाब से, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। और अगर हम उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में देखें तो वो कितना ज़्यादा झेल भी रहे होंगे, है ना? दे आर एडल्ट, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। तो हमें कहीं न कहीं पॉज़िटिव भी उनके लिए सोचना चाहिए। शायद अगर हम लोग पॉज़िटिव बात करने लगे, वो प्रोटेस्ट छोड़कर दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश करें कि नहीं, यहाँ पे हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, किसी और जगह, किसी और संस्था में, जहाँ पे पॉलिटिक्स कम होती हो, वहाँ हमारी बात सुनी जाएगी, तो वो वहाँ जाएँगे। किसी कॉलेज के ट्रस्टी के पास जा सकते हैं, किसी बड़े प्रिंसिपल के पास जा सकते हैं। अगर उन्हें लगता कि वो लोग उनकी बात सुनेंगे, तो शायद वो वहीं जाते। किसी बड़े सॉरी, बड़े प्रोफ़ेसर के पास जाते, किसी के पास भी जा सकते थे वो, अगर उन्हें लगता कि वहाँ उनकी बात सुनी जाएगी। बट दे न्यू कि उनकी बात वहाँ पे नहीं रखी जाएगी, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ का सहारा लिया। दे डोंट केयर कि हो सकता है वो उनके लिए हो हो सकता है उन्हें मार पड़ेगी इतनी, तो उन्हें पता है चीज़। बट कितना लाइफ थ्रेटनिंग होगा उन्हें इस चीज़ का आइडिया आई थिंक नहीं है। तो आई जस्ट वांट टू से कि उन्हें इस चीज़ का भी आइडिया रख के जाना चाहिए कि अगर उनकी फैमिली में और कोई नहीं है आगे चीज़ें देखने वाला, उनकी फैमिली को सपोर्ट भी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें सोच कर भी उन्हें कहीं ना कहीं जाना चाहिए। बट जिसके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो इस तरफ गया है। थैंक यू सो मच। तो गाइस, हमने कवर किया है ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, कि स्ट्रेस, एंजाइटी और अदर डिप्रेशन, पीटीएसडी का हमारी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। बच्चों को हमें क्या क्या चीज़ें समझानी चाहिए, मेंटल हेल्थ को कितना प्रायोरिटी देनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया इस वीडियो में। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें कुछ इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी हों, कुछ मेरी बातें अलग लगी हों। हो सकता है कि आपको मेरी कुछ बातों में प्रॉब्लम भी दिखी हो, और आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे भी देख रही हूँ। तो एज़ आई सेड कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में अपने आई कॉन्टैक्ट को इम्प्रूव करने की, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने की। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।